नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास सीटेट स्पेशल क्लास है। ये इसका पार्ट 1 है और आगे भी इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप प्रेस कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। पहला ऑप्शन उज्बेकिस्तान से, दूसरा ऑप्शन दक्षिण अमेरिका से, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान से, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से। क्या होगा राइट आंसर, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, वहाँ का एक देश है मैक्सिको। वहीं से व्यवसायी आए थे मिर्च को लेके भारत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? पहला ऑप्शन मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। तीसरा ऑप्शन HIV एड्स, हैजा, डेंगू। चौथा ऑप्शन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए जल्दी से। कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट में आप लोग लिखेंगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही। राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों बताइए? राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि डेंगू मलेरिया से ही होता है। मलेरिया, डेंगू और ये चिकनगुनिया मच्छरों से ही फैलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? बताइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए, संविधान अनुसूचित जात आदेश संशोधन विधेयक 2012। दूसरा ऑप्शन भारतीय जंगल अधिनियम 1927। तीसरा ऑप्शन जंगल अधिकार अधिनियम 2007। चौथा ऑप्शन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व में होता है दोस्तों आयरन। ठीक है, आयरन तत्व। पहला ऑप्शन देखिए आंवला, पालक, गुड़। दूसरा ऑप्शन आंवला, पालक, आलू। तीसरा ऑप्शन आंवला, आलू, मटर। चौथा ऑप्शन बंद गोभी, भिंडी और गुड़। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन आंवला, पालक, गुड़। पालक में भी आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी, आंवला में भी, और आलू में दोस्तों नहीं पाया जाता। आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? पहला ऑप्शन पल्लव राजवंश। दूसरा ऑप्शन चोल वंश। तीसरा ऑप्शन चालुक्य वंश। चौथा ऑप्शन काकतीय राजवंश। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा काकतीय राजवंश। ठीक है, और ये देखिए गोलकुंडा किला है, ये आप लोग देख सकते हैं, गोलकुंडा किला ये है। ठीक है, और गोलकुंडा कहाँ पे है? गोलकुंडा दोस्तों तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला ऑप्शन भार, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, चौथा ऑप्शन संवेग। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा द्रव्यमान। दोस्तों, अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि में हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि द्रव्यमान जो है किलोग्राम में नापा जाता है, उसमें नाप तोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला ऑप्शन जलवाष्प। दूसरा ऑप्शन मीथेन। तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड।
चौथा ऑप्शन ये सभी। क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट आंसर होगा फोर्थ, ये सभी। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। दूसरा ऑप्शन सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। चौथा ऑप्शन सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। क्या होगा आंसर? राइट आंसर? राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। दोस्तों वाष्पीकरण तभी होगा जब टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे धीमी किस में होगी, तो कमी जब होगी तो धीमी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दूसरा ऑप्शन पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूरब, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। चौथा ऑप्शन ये था। देखते हैं मानचित्र में क्या समझते हैं। दोस्तों किसके बारे में बताया गया है? देखते हैं बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर गोवा की स्थिति क्या है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को समझते हैं। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और बिहार कहाँ है? यहाँ। तो बिहार से जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो किस दिशा में होगा? उत्तर और किस में? उत्तर और पश्चिम में होगा, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर पूरब होगा, पूरब को बोलते हैं ईस्ट, और इधर पश्चिम होता है, पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ क्या होगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसका तो होगा उत्तर पश्चिम। गोवा कहाँ पे है दोस्तों? गोवा देखते हैं, गोवा यहाँ पे है। गोवा को देखते हैं, गोवा बिहार से कहाँ दिखेगा? ये। तो कहाँ पे होगा? ये होगा, देखो ये गोवा है। ठीक है दोस्तों, तो गोवा ऐसे होगा, गोवा होगा दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ईस्ट नहीं, वेस्ट और साउथ। ठीक है, वेस्ट होगा और साउथ होगा। ठीक है, तो वेस्ट साउथ होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए ऊपर फोर्थ ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट। उत्तर पश्चिम होगा और दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दक्षिण क्षेत्र, चौथा ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। क्या होगा? स्थानांतरित खेती क्या होती है दोस्तों? स्थानांतरित खेती होती है झूम खेती। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती कहाँ होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। सेकंड ऑप्शन सही होगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन से होते हैं? चलिए मानचित्र में फिर से ऊपर देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या होते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र क्या होते हैं? ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होगा वेस्ट, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा साउथ। तो उत्तर और पूर्वी देखना है, तो ये है उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, दिसपुर है, मेघालय है, और कौन सा है? मिजोरम है, नागालैंड है, ये सब राज्य है। ठीक है, यहाँ पे झूम खेती होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो इसका राइट आंसर समझ गए ना, तो सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर पहला ऑप्शन देखिए, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है।
दूसरा ऑप्शन देखिए, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तीसरा ऑप्शन, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। कौन सा सागर कहलाता है? मृत सागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन है, पहला कथन क्या है देखिए, यहाँ पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेकंड है, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहरे तक जाती हैं, उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी ना मिल जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, सेकंड में क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, सी सही है कथन, और डी सही है। ये सही है, ये सही है, और पहला, सॉरी दोस्तों, पहला सही होगा। देखो दोस्तों, ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और सी ऑप्शन होगा, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। और डी ऑप्शन है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ताजमहल जो है पीले रंग का हो रहा है, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है कारक? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन देखिए क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन सल्फर। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए। थर्ड ऑप्शन होगा राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन देखिए उत्तल, दूसरा ऑप्शन अपारदर्शी, तीसरा ऑप्शन पारभासी, चौथा ऑप्शन पारदर्शी। राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन अपारदर्शी। अपारदर्शी में होता है क्या है दोस्तों कि प्रकाश की किरण जो है गुजर नहीं सकती है, जैसे कि दीवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश NCF ने कब की थी बताइए दोस्तों? पहला ऑप्शन देखिए NCF 1975, NCF 2005, NCF 2000 में, NCF 1988 में। क्या होगा आंसर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा 2000, NCF 2000 में सिफारिश की थी NCF 2000 में। और लागू कब किया, स्वीकारा कब? अगर पूछा जाए कि इसको NCF ने कब स्वीकारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को, तो 2005 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस देश के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो। इसके लिए आपको कैसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो? पहला ऑप्शन देखिए प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन देखिए वसा, चौथा ऑप्शन विटामिन। क्या होना चाहिए? अगर पहलवान है दोस्तों, अगर बॉडी बनानी हो तो क्या आवश्यकता होगी उनको बॉडी बनाने के लिए? खाने में। राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन जाएंगे प्रोटीन। प्रोटीन से ही उनके बॉडी मास बनेगा और आहार में मजबूती देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन।
आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। पहला ए देखते हैं, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। दूसरा, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली मच्छरदानी का प्रयोग करें। और देखते हैं ऑप्शन ए किस लिए है, डेंगू और मस्तिष्क ज्वर के लिए, चेचक और मलेरिया के लिए, डेंगू और आई फ्लू के लिए, चौथा ऑप्शन टाइफाइड और हैजा के लिए। ये होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। तीसरा, विकास के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। चौथा, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। दोस्तों पर्यावरण को हमेशा जो है विद्यालय के बाहर के जीवन से ही जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, ताकि बच्चों को बाहर की चीज़ों का अनुभव हो सके, ठीक है, अधिगम हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, पहला ऑप्शन, केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग देख सकते हैं। क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। रात में जानवरों को काला और सफ़ेद ही रंग दिख सकता है, ठीक है दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन, विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा ऑप्शन, नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। क्या हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, मजा तो नहीं दिला सकते हैं, इसलिए क्या हो सकता है? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। शिक्षार्थियों को मजा उपलब्ध नहीं कराना है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविताओं से उनको मजा नहीं दिलाना है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आज की क्लास अभी यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप फिर से मिलते हैं, ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।